अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हाफिज पंजाब कुरैशी। आपको मालूम होगा कि हमने फिजिक्स की लेक्चर सीरीज का आगाज किया था और आज हम फिजिक्स की क्लास 9 की लेक्चर सीरीज में 3 कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक है स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्योंकि ये टॉपिक तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसको तीनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं। और फिर जो इनकी आगे मजीद टाइप्स आ जाती हैं, जिसको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किससे कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले स्पीड की बात की जाए तो स्पीड कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, कि आपने एक मखसूस टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको कहा जाता है स्पीड। मिसाल के तौर पर इसका जो फार्मूला बनता है दैट इज v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं या क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां पर सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन होती है कि हम ये डेल्टा किस लिए यूज करते हैं या इसको बोला क्या जाता है। बात को तो बोलना भी नहीं आता, इसको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा हम यूज करते हैं जहां पे हमने चेंज की बात करनी हो। जब चेंज की बात आ जाए तो चेंज के लिए असल में ये ग्रीक वर्ड है जिसको डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। और जहां पर हम चेंज की बात करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये किसी फाइनल वैल्यू को किसी इनिशियल वैल्यू से माइनस करते हैं, तो उसके साथ हम ये डेल्टा का वर्ड या डेल्टा का जो सिंबल है वो लगाएंगे। तो ये हमारे पास अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो ये बनता है डिस्टेंस फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहां से अगर आप जो बुक की एग्जांपल ही मैं कोट करता हूं कि आप यहां से स्वाबी तक गए, जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूंकि 0 से स्टार्ट किया था तो 80 माइनस 0। जब आप यहां से निकले थे पिशावर से तब बज रहे थे 2, और जब आप वहां पर पहुंचे तो 3 बज रहे थे। तो इसको मैं 3 आवर्स माइनस 2 आवर्स कर देता हूं। जब आप यहां से निकले तो 2 बज रहे थे, वहां पहुंचे तो 3 बज रहे थे। तो ये आपके पास हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 1 आवर। मतलब कि आपकी जो स्पीड थी वो क्या रही, वो आपकी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये कंसेप्ट है स्पीड का। अब बात करते हैं कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। एवरेज स्पीड कहा जाएगा, आपने मैथमेटिक्स में लोअर क्लासेस में एवरेज के हवाले से पढ़ा होगा कि हम एवरेज में क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं। यहां पर भी वही चीज इस्तेमाल होगी, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, कि पूरे टाइम में हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कितना किया, उसको कहा जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है वो निकला है इंस्टेंट से। इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है वो निकला इंस्टेंट से। इंस्टेंट अगर हम आम रेगुलर गोइंग में या रेगुलर लाइफ में हम देखें तो इंस्टेंट का वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर कोई काम बहुत जल्दी होता हो या बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता हो, वहां पर हम इंस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं। अगर आपने डेली लाइफ में इंस्टेंट गीजर का वर्ड सुना हो तो वो इंस्टेंट गीजर क्या करता है, इंस्टेंट गीजर आपका विद इन सेकेंड्स आपको पानी गर्म करके दे देता है। तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड उसे कहा जाएगा कि बिल्कुल छोटे से टाइम में जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ के मतलब थोड़े से टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप इसका फार्मूला देखो तो वो है v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको बोला जाता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग, ये जो एरो का साइन है ये बताता है अप्रोचिंग 0।
अप्रोचिंग जीरो का मतलब है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही छोटा है। अप्रोचिंग जीरो का मतलब ये नहीं है कि ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं होगा। अप्रोचिंग जीरो का मतलब है कि ये जो टाइम है हमारे पास ये बिल्कुल जीरो के नजदीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें डेली लाइफ में किधर नजर आती है? आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा होगा, तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो भी आपको स्पीड दिखा रहा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, कि मतलब उस मखसूस टाइम के लिए आपकी गाड़ी की जो स्पीड थी वो आपको आपका स्पीडोमीटर शो कर रहा होता है, उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी भी डिस्टेंस से स्पीड से रिलेट ही करती है, लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि आप डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम का मतलब है, अब आपने डिस्टेंस पढ़ा था, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। अच्छा, इसका यहां पर मैं यूनिट मेंशन करना मेरे से रह गया, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास मीटर होता है और टाइम हमारे पास सेकंड में है, इसलिए इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट की चूंकि बात की जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसका भी जो यूनिट होगा दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। और जिस तरीके से इसको मेजर किया जाता है, वी के ऊपर एरो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने बताया था कि वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि उसके ऊपर आप एक एरो लगाओगे, तो वी एरो इज इक्वल टू डिस्टेंस एस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल इसी तरह ही एवरेज स्पीड से रिलेट करती है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम। और इसके भी फार्मूले की बात की जाए तो इसके साथ हम इस तरीके से दो ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसका मतलब है कि एवरेज, ये जो दो साइंस आपको ग्रेटर और स्मॉलर का नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है एवरेज। तो वी एवरेज इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। और इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस की बात की जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ शॉर्ट या फ्रैक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर की जाएगी उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय, सॉरी इधर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो हमने लिखना है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो एस डिवाइडेड बाय टी, एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, के मतलब वो वेलोसिटी जो कि बिल्कुल एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगी उसको कहा जाता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दूसरी चीज है हमारे पास एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और उसके बाद आ जाती है एक्सेलरेशन। ये तीनों चीजें चूंकि रिलेट करती हैं, अब आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके से रिलेट कर रही है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी? वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने लगाया डेल्टा का, क्योंकि चेंज का मतलब है कि वो फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरीके से हम करेंगे। अब ये तो होगी सिर्फ एक्सेलरेशन की बात। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होगी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम। और अगर इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास होगी कि चेंज इन वेलोसिटी इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसी के साथ एक और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डीसेलरेशन। मैं इनको नहीं लिख रहा क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस रिलेट करती है, मैंने आपको वर्बली बता दिया, तो आप इसी से ही नोट कर लो। अब एक्सेलरेशन से ही एक और चीज रिलेट करती है जिसको कहा जाता है डीसेलरेशन। इससे बिल्कुल साथ का ही एडजेसेंट का टॉपिक है। तो डीसेलरेशन का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ड्रॉप करेगा तो वहां पर हमारे पास डीसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट स्पीड गेन कर रहा है, अगर वो स्पीड अप हो रहा है, अगर वो वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो वहां पर वो उसको एक्सेलरेशन कहा जाएगा। और जब एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दोनों चेन में हमारे पास वेलोसिटी क्या है?
चेंज हो रही है, एक में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरे में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन जिसमें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसको कहा जाएगा डिसेलरेशन। यहां पे ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में किधर देखने को मिलता है, अगर आप देखो जब भी गाड़ी ब्रेक्स अप्लाई करती है, जब भी गाड़ी ब्रेक्स अप्लाई करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। डिसेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि गाड़ी अगर इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो जब ब्रेक्स अप्लाई होंगी तो वो रुकने की कोशिश करेगी और इसके ऊपर इस तरफ ऑपोजिट साइड पर फोर्स लगेगी। जब वेलोसिटी इस तरफ है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ है, तो इस केस में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इंशाल्लाह होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।